चौथे दिन का खेल शुरू होते ही सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर कराई इंग्लैंड की जबरदस्त वापसी और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंतिम महामुकाबले के चौथे दिन का रोमांचक मुकाबले पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइव टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। इस निर्णायक मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की पहली पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया के गेंदबाजों सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 247 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई तो यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। आकाशदीप ने 12 चौकों की सहायता से 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 118 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने 35 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया दूसरी पारी में 376 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी और इंग्लैंड को लक्ष्य दिया 374 रनों का, क्योंकि इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रनों की मामूली बढ़त मिली थी। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड और तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन था, जिनके आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड कर दिया था। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो बेन डकेट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जबकि टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने ऑली पोप को खूब चकमा दिया। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की दूसरी गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया और स्ट्राइक ऑली पोप को दे दिया। तीसरी गेंद पर पोप को भी सिंगल ही मिल सका। फिर पांचवी गेंद पर बेन डकेट ने भी तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने आकाशदीप के इस ओवर से 3 रन जोड़े और अब इंग्लैंड का स्कोर था एक विकेट के नुकसान पर 53 रन। टीम इंडिया की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक ऑली पोप के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किए और इंग्लैंड का स्कोर 88 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से आकाशदीप को लगाया। आकाश ने स्टार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि बेन डकेट के होश उड़ गए। आकाश के खतरनाक गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तूफानी गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन बेन डकेट अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज उनके सामने स्ट्राइक पर इस बार भी बेन डकेट थे। सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उनका खूब परेशान किया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। बेन डकेट संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे और वह सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। सिराज ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आया आकाशदीप और उन्होंने ओली पोप और बेन डकेट दोनों खिलाड़ियों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर में सिर्फ 2 रन जोड़ सके और अब इंग्लैंड का स्कोर था एक विकेट के नुकसान पर 61 रन। 20वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उन्हीं को भेजा, लेकिन इस बार बेन डकेट और ओली पोप ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने ओवर की पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर मोहम्मद सिराज के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ऑली पोप।
जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर रविंद्र जडेजा खड़े थे। उन्होंने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए और ओली पोप को चौका मिल गया। पांचवीं गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन। वहीं दोस्तों, बेन डकेट धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से आकाशदीप ने गेंदबाजी किया, जहां पर बेन डकेट ने सिंगल डबल की सहायता से 3 रन जोड़े और अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 16वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, बेन डकेट और ओली पोप ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 82 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 23वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति के साथ विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध देने ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट को अपने जाल में फंसाया और उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेन डकेट 6 चौकों की सहायता से 54 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद ओली पोप का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। 35 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज और यहां पर जो रूट और ओली पोप दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। 27वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन इस बार ओली पोप ने तबाही मचा दी और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरा किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी ओली पोप का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों के आंकड़े को पार कर गया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 28वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर लगाया। रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया और टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फिर दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक ओली पोप को दे दिया, लेकिन तभी सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पोप को अपना शिकार बनाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि यहां पर ओली पोप ने रिव्यू लिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और ओली पोप को वापस ही जाना पड़ा। इस तरीके से टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल गई। ओली पोप का विकेट गिरने के बाद जो रूट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हैरी ब्रुक। सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन जरूर खर्च किए, लेकिन ओली पोप के रूप में टीम इंडिया को सफलता भेज दिलाए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन। 29वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से ओवर की आखिरी 3 गेंदों में 3 रन जोड़े और इंग्लैंड का स्कोर 113 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक और जो रूट को खूब परेशान किया। दोनों खिलाड़ियों को यहां पर सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा और सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। 31वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण ने गेंदबाजी किया, जहां पर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने एक चौका भी लगाया था।
32वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आकाशदीप को भेजा गया। आतंक का दूसरा नाम बनाकर आकाशदीप ने तो यहां पर अपना असली रूप ही दिखा दिया और अपने लाइन लेंथ से जो रूट को खूब चकमा दिया। आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जो रूट एक भी रन नहीं बना सके। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन। टीम इंडिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध के इस ओवर में भी जो रूट ने एक शानदार चौका लगाया। 34वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आकाशदीप आए, लेकिन इस बार तो हैरी ब्रुक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रुक ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा गया। ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद हवा में उछली। हालांकि बाउंड्री के पास मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़ लिया, लेकिन उनका पर बाउंड्री से टच हो गया और टीम इंडिया ने विकेट लेने का एक मौका गंवा दिया। जब सिराज से यह गलती हुई तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा नाराज दिखे। इस जीवन दान का जबरदस्त फायदा उठाते हुए हैरी ब्रुक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया। जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 164 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था और लंच तक इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे थे। जो रूट 23 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि हैरी ब्रुक 38 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे। लंच के बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्ण को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने सिंगल लिया। फिर दूसरी गेंद पर जो रूट को भी सिंगल ही मिल सका। अब स्ट्राइक हैरी ब्रुक के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध ने अपने ओवर में 11 रन खर्च किए और अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। 40वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर ब्रुक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया। तीसरी गेंद पर रूट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मोहम्मद सिराज के होश उड़ा दिए। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर सिंगल चुरा लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 181 रनों तक पहुंचा दिया। अब हैरी ब्रुक अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन ही दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 41वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने सिंगल लिया, अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हैरी ब्रुक। स्ट्राइक पर आते ही ब्रुक ने चीते की रफ्तार से दौड़कर सिंगल चुरा लिया और इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 14वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किया और अब इंग्लैंड का स्कोर पहुंच चुका था 126 रनों तक। अगले ओवर में जो रूट ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। 43वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में गेंद को थमा दिया। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी जो रूट और हैरी ब्रुक के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। इस ओवर में भी हैरी ब्रुक ने एक जबरदस्त चौका लगाया और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 54वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए जो रूट को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। लेकिन रूट ने यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अगर मोहम्मद सिराज के सामने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। टीम इंडिया की तरफ से 45वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर और इस बार उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक और जो रूट को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन सुंदर भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके और वह 3 दिन खर्च करके वापस लौट गए। इसी के साथ अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रनों के आंकड़े को पार कर गया था।
इंग्लैंड की टीम इस मैच में पूरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी और टीम इंडिया को वापसी करने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा, यहां तक कि आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सका। इसीलिए शुभमन काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 46वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उन्हें लगाया, लेकिन जो रूट और हैरी ब्रुक ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल की सहायता से इस ओवर से 3 रन जोड़े। 47वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। आकाशदीप ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि हैरी ब्रुक और जो रूट दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। आकाशदीप ने अपने लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। दोनों बल्लेबाज संभल कर बैटिंग करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन दोस्तों आकाशदीप भी टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके और 2 रन खर्च करके बेहद ही निराश मन से वापस लौट गए। इसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने तूफानी गेंदबाजी करते हुए जो रूट को दिन में ही तारे दिखा दिए। कभी वह यॉर्कर फेंकते तो कभी बाउंसर मारते, लेकिन दोस्तों उनके हाथों निराशा ही लगी और वह भी 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन, वही जो रूट भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 39वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से आकाशदीप को भेज दिया, लेकिन जो रूट ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि रविंद्र जडेजा ने यहां पर शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक जो रूट चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक हैरी ब्रूक के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, उन्होंने 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप की धज्जियां उड़ाकर रख दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर ली। अब इंग्लैंड का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 221 रन बन चुका था, वही जो रूट को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। 50वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली गेंद पर तो ब्रुक ने सिंगल लिया, फिर तीसरी गेंद पर जो रूट ने दौड़कर 1 रन पूरे किए, इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। यह शतक जो रूट के टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक था और टीम इंडिया के खिलाफ उनका 13वां अर्धशतक था। अर्धशतक पूरा करते ही जो रूट ने बल्ले को हवा में लहराकर अपने अंदाज में इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। सिराज के इसी ओवर की चौथी गेंद पर ब्रुक ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 228 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 91वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। पहली गेंद पर ब्रुक ने सिंगल लिया, फिर दूसरी गेंद पर जो रूट ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए, चौथी गेंद पर जो रूट को सिंगल ही मिल सका। अब स्ट्राइक फिर से हैरी ब्रुक के पास आ चुकी थी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रुक ने खतरनाक चौका लगाया। आकाशदीप ने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। दोस्तों जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी भी हो चुकी थी। 62वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी किया, जहां पर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन जोड़े। दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज लंच के बाद ठीक लय में नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव करते हुए रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करने
करने के लिए बुला लिया, लेकिन जो रूट ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर कप्तान शुभमन गिल के इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। फिर ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर हैरी ब्रुक और जो रूट ने सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। जडेजा भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके और 7 रन खर्च करके वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया यहां से वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 74वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। यहां पर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से 5 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट का नुकसान पर 271 रन। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया। हैरी ब्रुक और जो रूट दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के स्कोर को पहुंचा दिया 299 रनों तक। अब हैरी ब्रुक अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 61वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भेजो। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगा दिया। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। फिर अगली गेंद पर ही उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने तूफानी शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। हैरी ब्रुक के टेस्ट करियर का यह 10वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, शतक पूरा करने के बाद हैरी ब्रुक और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। 63वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप की उन्होंने जमकर धुनाई कर दी। आतंक का दूसरा नाम बनाकर ब्रुक ने इस ओवर में लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाए, लेकिन आकाशदीप ने फिर भी हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर हैरी ब्रुक को अपने जाल में फंसाया और उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से ब्रुक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 14 चौकों और 2 छक्के की सहायता से 111 रन बनाकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन। लेकिन दोस्तों, जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जैकब बेथेल, उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और एक एक रन बनाने के लिए उनके लिए मुश्किल हो रहा था। 66वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। यहां पर जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने 2 चौकों की सहायता से सिराज के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। अब दूसरा सेशन खत्म हुआ और टी ब्रेक हो चुका था। तीसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। तीसरा सेशन शुरू होते ही आकाशदीप और सिराज ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। 59वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक ठोक दिया। वहीं जैकब बेथेल ने 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन तभी 78वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने जैकब बेथेल को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिली। यहां से टीम इंडिया धीरे धीरे वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। अब इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 332 रन। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ उतरे। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। टीम इंडिया की तरफ से 72वां ओवर लेकर आए 77वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की दूसरी गेंद पर रूट ने सिंगल चुरा लिया। फिर तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और अपना खाता खोला। सिराज ने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दोस्तों, इससे पहले कि जो रूट और जेमी स्मिथ संभल पाते, तभी 77वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर लगाया प्रसिद्ध कृष्णा को। आते ही प्रसिद्ध कृष्ण ने इस बार तो जो रूट को दिन में ही तारे दिखा दिया,
वह अपने लाइन और लेंथ से उन्हें खूब चकमा दे रहे थे। तभी जाते जाते प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को अपने जाल में फंसाया। गेंद रूट के बल्ले से लगकर सीधा ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल गई, जो रूट 12 चौकों की सहायता से 105 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया यह मैच आसानी से हार जाएगी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम की वापसी करा दी। अब इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 333 रन। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन मिलकर। दोस्तों, विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे और एक एक रन बनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बड़े ही मुश्किल से इन दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन जोड़े, तभी बारिश की वजह से मैच रुक गया। दोस्तों, बारिश लगातार होती रही, इसीलिए चौथे दिन का खेल अब यहीं रुक गया। यहाँ से इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे, जबकि भारतीय टीम जीत से 4 विकेट दूर थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने चौथे दिन के अंत में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया के उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या अगले दिन भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करके इसी टेस्ट मैच को जीतेगी या फिर यह अंतिम मुकाबले भी इंग्लैंड के नाम हो जाएगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।